हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश बारिक और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके खुद के यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ एजुकेशन ओम सर पे। दोस्तों, शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बात सन 1962 की है, जब भारत के पास कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं थी। इसी साल अक्टूबर में शुरू हुई चीन की सबसे शर्मनाक हरकत। चीन ने भारत पर हमला कर दिया और इस हमले के बारे में भारत को कोई जानकारी नहीं थी। भारत के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात थी, क्योंकि इतनी करारी हार मिलने के बावजूद नेताओं ने कुछ नहीं किया। अब समय आ गया था 1965 का, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने सरकार को बता दिया था कि भारत को किसी जासूस या किसी सुरक्षा एजेंसी की सख्त से सख्त जरूरत है। अब समय आ गया था आयरन लेडी इंदिरा गांधी की और भारतीय स्पाई मास्टर आर.एन. काओ का। ये साल था 1968 का, जब से भारतीय सरकार ने भारत की सुरक्षा नीति पर ध्यान देने लगी थी। इसके बाद 20 लाख की फंडिंग से शुरुआत हुई रॉ की, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स की। इसके बाद भारत के रॉ ने जलवे दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी रॉ का बुरा वक्त आना बाकी था। जी हाँ, वही रॉ जिसने 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों पे ला दिया था, यानी सरेंडर करवा दिया था। Before the Indian Army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave, guarded from possible Bengali vengeance by the men with whom less than a fortnight ago they were at war. और पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग करवा देने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी रॉ का आज खराब समय आना बाकी था। इंदिरा गांधी तो थी ही सत्ता की लालची, इतनी बड़ी ताकत उन्हें कहां संभालनी थी। उन्होंने इसका दुरुपयोग इमरजेंसी के दौरान फोन टैपिंग के लिए किया। इसके बाद रॉ गर्त में गिरती चली गई। उसके बाद समय आया भारत के सबसे फ्लॉप प्रधानमंत्री का, मोरारजी देसाई। जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई, जो कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबसे बड़ा कमीना, सबसे बड़ा लीचर मोरारजी देसाई था। भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद सारी दुनिया में खलबली मच गई। उसके बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब भारत की रॉ इस पे नजरें गड़ाई हुई थी, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था, और उसके साथ साथ इजराइल के लिए भी। अजित डोभाल ने यह पता लगा लिया था कि पाकिस्तान ये चोरी छुपे कहां कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के साइंटिस्ट को इस प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट निकालने के लिए मना लिया था। अब यहीं पर रायता फैलने वाला था, क्योंकि रॉ को फंडिंग की जरूरत थी और मोरारजी देसाई ने ये कह दिया रॉ बिना मतलब का काम कर रही है, और उन्होंने फंडिंग नहीं दी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के पीएम जिया उल हक को इस गधे ने फोन करके बता दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या क्या करने वाला है। अब होना क्या था, पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच गया। ढूंढ ढूंढ कर रॉ के एजेंट्स को मारा जाने लगा और रॉ का ये मिशन फेल हो गया। इस घटना के बाद रॉ 10 साल पीछे जा चुका था, और इसी एक गलत फैसले के चलते पाकिस्तान आज परमाणु पावर बना बैठा है और आए दिन भारत को धमकाता रहता है। भारत के किसी भी नेता के द्वारा ये सबसे बड़ी गलती थी, जो कि इस गधे मोरारजी देसाई ने की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। अब फिर समय आ गया इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को सत्ता का लालच तो था, साथ ही साथ देश प्रेम भी था। वो फिर आई और रॉ को आगे बढ़ने का निर्देश दे दिया। आपको बता दे, मोसाद यहां तक इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर चुका था। It's hardly a secret that Israel destroyed what its intelligence services said was a Syrian nuclear reactor almost 11 years ago. But now it's officially acknowledging that fact and detailing the operation for the first time. Israel's military on Wednesday released cockpit videos of the airstrike in the early hours of September the 6th, 2007. भारत का रॉ आगे बढ़ता रहा और फिर कभी पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया।
इन सब के बीच आपने एक नाम सुना होगा, अजीत डोभाल का। आज भारत इनका जितना भी धन्यवाद कर ले, इनका ऋण कभी नहीं उतार पाएगा। इनकी पूरी कहानी आपको कहाँ पता है? आइए दोस्तों, आज जानते हैं कैसे अजीत डोभाल ने आज रॉ को नंबर 1 बनाया है। कैसे पाकिस्तान को भिखारी बनाने में इन्हीं का हाथ है। अब पाकिस्तान में गुल हुई बत्ती के पीछे इन्हीं का हाथ बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री कहने के लिए सरकार का इक्किल चेहरा होते हैं, लेकिन पूरी सरकार चलाने के लिए काफी सारे अफसरों का हाथ होता है। जब से मोदी जी आए हैं, उसके पहले से ही अजीत डोभाल का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ट्रम्प सरकार के समय में अजीत डोभाल ने माइक पोम्पियो के साथ मिलकर पाकिस्तान को अलग ढलग रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद राशि देने से मना कर दिया। इसके बाद ट्रम्प को भारत ने पूरी तरह अपने पाले में ले लिया और अमेरिका ने हर एक कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाया। पाकिस्तान पर भारत ने इस तरह प्रहार किया कि वो ट्रम्प के समय ही बर्बाद हो गया और अब इस बदहाली पर आ चुका है। ठीक इसी तरह कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान को घेरने के लिए कश्मीर पर रणनीति बनाई गई, जिसकी वजह से यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने इस पर बोलना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे पाकिस्तान अकेला पड़ गया। इस तरह की रणनीति भारत की ताकत को दिखाती है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इसको देख के तो पूरी दुनिया हैरान थी। मतलब दुश्मन के देश में इतने अंदर तक घुसकर दुश्मनों का सफाया करना केवल रॉ के लिए ही संभव है। उसके बाद दुनिया संभली ही नहीं थी कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। दुनिया ने अभी मान लिया है कि सच में भारत के आगे और कोई नहीं। बात रही मोसाद की, मोसाद हमेशा से ही भारत का मित्र रहा है। आपको बता दे, रॉ की स्थापना भी मोसाद की मदद से ही की गई। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तोड़ने में मोसाद ने भारत की बहुत मदद की, हालांकि ये संभव नहीं हो पाया। और इसके बाद दाऊद की भी लोकेशन मोसाद ने ट्रैक कर ली थी पाकिस्तान में और भारत को सूचित कर दिया था। इसके बाद भारत ने प्लान बनाया और पाकिस्तान में जाकर दाऊद को घेर लिया। यहाँ पर जैसे ही एक्शन लेने वाला था भारत, किसी भारतीय नेता ने कॉल किया और लौटने की आदेश दे दी। आपको बता दे, मोसाद ने भारत को 26/11 हमले के लिए चिताया था, लेकिन भारत ने उसकी बात नहीं सुनी और अनहोनी हो गई। यहीं पर नहीं, भारत मोसाद पर आंख बंद करके भरोसा करता है। जिस तरह रॉ पिछले कुछ सालों में आगे आया है और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे धमाके किए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है एक रॉ ही है जो मोसाद को पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के लिए रॉ और अजीत डोभाल की क्या भूमिका है? दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ एजुकेशन ओम सर को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।